in my college days, there was a day called a visiting day. और मेरे कॉलेज के दिनों में ऐसे एक दिन हुआ करता था, वो मुलाकात का दिन होता था। We stayed in a hostel, a girls' hostel. और हम जो है लड़कियों के हॉस्टल में रहा करते थे। And they had rules there. और वहाँ पे उनके कुछ नियम थे। So one day in a month or a couple of weeks was the visiting day. और एक महीने के अंदर एक दिन, विशेष दिन या फिर कई सारे दिन वो मुलाकात के दिन हुआ करते थे। Where our parents or anyone who had prior admission, like prior permission to visit us. और वहाँ पर अगर किसी माता पिता को या किसी हमारे रिश्तेदार को पहले से अगर हमसे मिलने की अगर अनुमति दी गई होती है तो they could come and visit us in the evening for half an hour. फिर वो हमें मुलाकात करने के लिए शाम के समय आधे घंटे के लिए ही केवल आ सकते थे। And so when my dad was passing through that town, he would inform me and he'd plan to come and visit me. और फिर मेरे पिताजी जो है उस शहर से यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आने के लिए योजना बनाते थे और मुझे पहले से ही बता देते थे कि मैं तुमसे मिलने आने के लिए योजना बना रहा हूँ। For that half an hour. और वो आधे घंटे के लिए। And I remember the days of excitement when I was looking forward to seeing him. और मुझे याद है कि वो जो मेरे बहुत ही उत्साह से भरे हुए दिन, मैं बहुत ज़्यादा उत्साही होती थी कि मेरे पिताजी अब मुझे मिलने आने वाले हैं। मैं उसके लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी। And even though it was for half an hour, I had so much excitement looking forward to that day. और यहाँ तक कि भले ही वो आधे घंटे की मुलाकात है, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा होता था और मैं इंतज़ार करती थी बेसब्री से कि वो मुझे मिलने आएंगे। That half an hour. आधे घंटे के लिए। And then at the end of the half an hour there would be a gong, loud gong when the visitors would have to leave. और फिर जब आधा घंटा जैसे ही समाप्त हो जाता है, आखिर में एक दुखद एक समय होता था क्योंकि जो हमें मिलने के लिए आते थे, मुलाकात करने के लिए, उनको वापस जाना पड़ता था। वो समय आ जाता था। And the sorrow I had was more than the excitement I had before his visit. और मेरे अंदर उस समय जो दुख मौजूद होता था वो उससे भी बढ़कर था कि जितनी मेरे अंदर उत्साह थी उनसे मिलने की, जब वो मिलने आने वाले, उससे कई ज़्यादा गुना मेरे अंदर दुख आता था कि वो जाने वाले हैं। And sometimes he'd be late because he was coming from some distance away and the half an hour would be less and less. और कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि वो बहुत दूर के एक जगह से वो यात्रा कर आते थे, इसलिए वो देरी हो जाती थी आने में और फिर वो आधा घंटा उसमें से भी और समय कम हो जाता था। And you know, it was time of happiness ending in sorrow. और ये ऐसा था जैसे मानो शुरुआत जो है उसकी खुशहाल थी, लेकिन उसका अंत जो है वो दुख से पूर्ण हो जाता था। So I was thinking of those days of visiting hours. और फिर मैं उन जो मुलाकात के जो घंटों के विषय में मुलाकात के मैं सोच रही थी। And then I was reminded of something which is in God's word. और मुझे कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ चीज़ों को मुझे याद दिलाया। If you turn to Luke 19. और अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाएंगे तो verses 41 to 44. और उसका लूका 19 और उसका 41 से लेकर 44 तक। Jesus said about the time of visitation. और वहाँ पर यीशु ने जो मुलाकात के दिन के विषय में कहा है। I was thinking of that, the time of visitation when Jesus would visit his people. और मैं इस विषय में सोच रही थी कि ऐसा समय जब यीशु अपने लोगों से जाकर मुलाकात करेगा। If he saw, he was approaching Jerusalem. और यीशु उस समय यरूशलेम के निकट पहुंच रहा था। And it was at the time very close to his death. And और वो जो समय था वो बहुत उसके मृत्यु के करीब वाला समय था। as he came near Jerusalem. और जैसे ही वो यरूशलेम के करीब आया, he started weeping. वो रोने लगा। And he said these words. और फिर तब यीशु ने इन शब्दों को कहा।
when he, after he wept, would that you, even you, had known this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes, because you did not know the time of your visitation. और फिर वहाँ पर 41 वचन में लिखा है, और कहा क्या क्या ही भला होता कि तू ही हाँ इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है. I thought of those words, the time of our visitation, when God and Jesus want to visit with us and meet with us. और मैं ये सोच रही थी कि जैसे परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहता है और परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि वो आए और हमसे मुलाकात करे. How terrible it was for the people of those days who missed the time of God, His visitation. और फिर ये कितना भयानक है कि उस समय परमेश्वर उन लोगों से आकर मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उस मुलाकात को उन लोगों ने खो दिया. When Jesus was there with open arms, और वहाँ पर यीशु अपनी बाहों को फैलाकर उनके लिए खड़ा था, calling His people अपने लोगों को बुला रहा था towards Himself, अपने करीब में बुला रहा था. and he wanted to shelter them like a mother hen. और वो उनको इस तरह से शरणागत लेना चाहता था जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को लेती है, wanting to shelter its chicks under its wings. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले अंदर छिपा देती है. But they would not come लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, वो नहीं आ रहे थे. to Him. They refused. Not only that, they didn't recognize Him as a savior. और उन्होंने इतना ही इनकार नहीं किया, बल्कि ये भी उन्होंने मानना उसको पहचान नहीं पाए कि वो, और इनकार कर लिया कि वो हमारा उद्धार करता है And Redeemer. और वो हमारा छुड़ाने वाला है. He was their only hope. और वो केवल उनकी एकमात्र आशा था. And He was their strength and comfort. और वो सामर्थ, उनकी सामर्थ और उनकी सांत्वना था. But they refused. Not only they refused, they rejected Him. और केवल उन्होंने उसका इनकार ही नहीं किया, लेकिन उसको नकार दिया, तिरस्कार किया. In such a cruel and humiliating way. और इतने क्रूर तरीके से और इतने अपमानजनक तरीके से उन्होंने इनकार किया. They put Him to death. और उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया यीशु को. And that was the suffering that the Son of God had to bear. और यही वो जो तकलीफ़ें थी या पीड़ा थी जो परमेश्वर के पुत्र ने सही थी For us. वो हमारे लिए थी. They did not know it was the time of visitation for them. और वो लोग इस बात को नहीं जानते थे कि उनके लिए ये परमेश्वर उनसे मुलाकात करने का वो समय था. And sometimes I think some things which God allows in our lives, और कभी कभी मैं इस बात पर सोचती हूँ कि कुछ चीज़ों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में जिसकी अनुमति देता है, those are times of our visitation. और वो जो समय होता है वो हमसे परमेश्वर मुलाकात करना चाहता है, मुलाकात का समय होता है. That's the time when God wants to meet with us. और ऐसा समय होता है जब परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है. I fully believe, especially when sad things happen to us. और मैं पूरी तौर से विश्वास करती हूँ, और विशेष तौर पर जब हम बहुत ही दुखद परिस्थिति से गुजरते हैं. I mean, when good things happen to us, we are happy. और ये जैसे अगर अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं And we rejoice in the Lord. और हम परमेश्वर में आनंद करते हैं. But when sad things happen to us, I always think, Lord, I know that you allowed this in my life. और जब कभी एक दुखद घटना हमारे जीवन में घटती है तब मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि ये अवस्था, ये परिस्थिति आपने मेरे जीवन में आने की अनुमति इसको आपने दिया है. Let it be a time of my visitation. और ये मेरे लिए आपकी मुझसे मुलाकात करने का समय ठहरने पाए. Let it be a time when you can meet with me and you can tell me. और ये ऐसा समय होने पाए कि आप मुझसे मुलाकात करते हुए मुझे यह कह पाए, What are you trying to speak to me, Lord? प्रभु आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं. Help me to learn something from this. और मुझे सहायता कीजिए कि इससे मुझे जो आप बात करना चाहते हैं वो सीखने के लिए मदद कीजिए. Let me take it as a time of visitation from you. और मुझे इस समय को आपसे मुलाकात करने का समय इस तरह से इसको लेने के लिए सहायता कीजिए.
I can begin with the time when I accepted the Lord, or when the Lord spoke to me. और मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी कि जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया था अपना उद्धारकर्ता के रूप में, और जब मेरी शुरुआत हुई थी, It was after a time when I had been almost died after food poisoning. और मैं ऐसा समय था उस समय कि मैं वो जो फूड पॉइजनिंग होता है, जो खाने के वजह से जो बीमारी आती है, उसके वजह से मैं मरने ही वाली थी. And when I realized that Lord had brought me back and given me life, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे उससे बचाया और मुझे एक नई ज़िंदगी प्रदान की. and I surrendered my life to Him. और फिर मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया. That was almost the first time I realized it was a time of God of my visitation. और ये पहला ऐसा समय था जब मैंने इस बात का एहसास किया कि परमेश्वर मुझसे मुलाकात करने का ये मेरा समय था. When God wanted to meet with me. जब प्रभु मुझसे मिलना चाहता था. And since then I have felt many times when God was reaching out His hand to me. और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि मैंने इस बात का एहसास किया कि कई बार परमेश्वर ने अपने हाथों को मेरी ओर फैलाकर मुझ तक पहुंचने लगा. प्रभु in love, प्रेम के द्वारा trying to speak to me, encourage me, and और प्रभु मुझसे बात कर रहा था, मुझे प्रोत्साहित कर रहा था, show me things which I didn't know. और ऐसी चीज़ें मुझे दिखा रहा था जो जिसको मैं नहीं जानती थी. At my times of ease and at times of plenty. और मेरे एकदम आरामदायक समय और जब मेरे पास बहुतायत से है उस समय. And I value those days. और मैंने उन दिनों का बहुत ज़्यादा महत्व किया और उसको मैंने मूल्य दिया. I really value those days because those lessons which I learned. और मैंने उन दिनों को बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए दिया क्योंकि उनके द्वारा मैंने बहुत सारे पाठ को सीखा. Are so precious. और जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है. And there were times when I used to ask God for something and His reply was no, that's not my will for you. और कई बार ऐसा होता था कि मैं परमेश्वर को कुछ चीज़ के लिए मांगती थी और प्रभु का प्रत्युत्तर ये होता था कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, और परमेश्वर का उत्तर नहीं होता था. There was a time when there was sickness in my life. और ऐसा समय था मेरे जीवन में बीमारी थी. I remember when my youngest son was just 2 years old, I had a rheumatoid arthritis. और जब मुझे याद है जब मेरा बेटा 2 साल का ही था तब मुझे कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, समस्या थी. And whatever medicine I took didn't help me. और मैंने कोई भी दवाई का इस्तेमाल किया, किसी भी दवाई ने मेरी सहायता नहीं की. And I was in bed in this pain and I was reaching out to God. और मैं इस दर्द के साथ उस बेड पर, उस बिस्तर पर मैं पड़ी हुई थी और मैं परमेश्वर की और प्रभु की ओर मैं पहुंचने की कोशिश कर रही थी. Then also I felt God allowed this and this is my time of visitation. और फिर तब मैंने इस बात का एहसास किया कि परमेश्वर ने इस चीज़ के आने की अनुमति दी है और ये मेरा समय है परमेश्वर को मुझसे मुलाकात करने का. When I can cry out to Him and learn from Him. और जब मैं परमेश्वर की ओर पुकार सकती हूँ और प्रभु से सीख सकती हूँ. I said, Lord, if you heal me and give me back my strength, I'll live for you and for your people. And और प्रभु से मैंने ये कहा कि परमेश्वर अगर आप मुझे मेरी जीवन को फिर से दोबारा लौटा देते और मुझे जो सामर्थ्य फिर से प्रदान करते तो फिर मैं मेरा जीवन आपको समर्पण कर दूंगी और मैं आपके लिए जीऊंगी. I surrendered my life to Him. और फिर मैंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पण कर दिया. And miraculously God healed me. और चमत्कारिक तौर पर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया. And I haven't forgotten that promise I made to the Lord. और मैंने जो परमेश्वर से वादा किया था मैं उसको नहीं भूली. I said, I want to live for you more. और मैंने परमेश्वर से कहा था कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अधिक रूप से जीऊंगी than I did before. जो मैंने पहले किया था उससे भी कई बढ़कर. Another time and that healing was so precious to me. I've never had pain in my joints. और वो जो चंगाई थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य थी क्योंकि उसके बाद जो मेरे जो शरीर का जो जॉइंट्स था वहाँ पर मुझे दोबारा दर्द नहीं हुआ. Since that time, I उसके बाद नहीं हुआ दर्द. praise God for that healing. और मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ उस चंगाई के लिए which He gave me. जो उसने मुझे दी. Many people I know have not been healed
God has a plan for them, but for me, और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जिनको परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी है, और लेकिन परमेश्वर की उनके जीवन के प्रति कुछ योजना है। it was in His mercy that लेकिन मेरे विषय में परमेश्वर की करुणा के द्वारा ये हुआ He gave me that healing. कि उसने मुझे ये चंगाई दी। Another time of visitation for me was when we started CFC. और मेरे लिए दूसरा एक और जो समय था वो मुलाकात का समय था, वो तब था जब CFC कलीसिया जब की शुरुआत हुई। And my children were small and we had to make a lot of adjustments in our home. और मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे और मुझे बहुत सारी चीज़ों को सही करना पड़ता था मेरे घर पे। People were coming. We had 4 meetings in a week. और हम बहुत सारे लोग हमारे घर पर आते थे और हफ्ते में 4 दिन हमारे घर पर सभा हुआ करती थी। 4 days, and Sundays it would be morning and evening, and some days in the afternoon also. And और रविवार की जो सभा होती थी वो दिन में और शाम को होती थी, और कई बार तो दोपहर को भी हुआ करती थी। we had to clear out our rooms, और हमें अपने रूम को, जो हमारा कमरा है, उसको सही करना पड़ता था। and people would come, and sometimes there would be brothers and sisters from distant places who would come and stay with us. और कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत सारे भाई बहन वो दूर दूर से बहुत दूर जगह से आते थे, इसलिए उनको वहाँ रहना भी पड़ता था और वो रहा करते थे। And we opened our home to them. और हमने अपना घर उनके लिए खुला किया। And that there were times when we left, when I felt that there was hostility from my relatives. और फिर जब मैंने इस बात का एहसास किया कि मेरे जो खुद के रिश्तेदार हैं उनके द्वारा शत्रुता का सामना किया, Friends. और दोस्तों के द्वारा, Even though I had not even wished evil or no hatred for them. और मैंने उनके प्रति कोई भी बुराई नहीं सोची, कभी मैंने नफ़रत का भी मैंने कभी उनके लिए नहीं सोचा। But God taught me, this is the time for you to learn to love others. और फिर परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि ये वो समय है कि जब तुम्हें सीखना है कि तुम्हें दूसरों से प्रेम करना है। That is the time when you can learn what it is to have that divine love. और ये वो समय है जब तुम्हें ये सीखना है कि वो अद्भुत प्रेम क्या है, God's love, जो परमेश्वर का प्रेम है, which doesn't depend on what others do to us. और ये किसी दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं करता है कि वो लोग हमारे प्रति क्या करते हैं। But those experiences have made me richer, लेकिन वो जो अनुभव है उसने मुझे बहुत ही धनवान बना दिया है, stronger in the Lord, और प्रभु में और मजबूत किया है, and made me long for that divine nature, और इन सारी चीज़ों ने मुझे और भी वो जो परमेश्वर का दिव्य स्वभाव है उसको प्राप्त करने के लिए और लालसा मेरे अंदर उत्पन्न की है, which only Christ can give. कि वो केवल परमेश्वर मसीह दे सकता है। Taught me to forgive others, और जिसने मुझे दूसरों को क्षमा करना सिखाया है, not to expect even an apology from others. और यहाँ तक कि दूसरों से क्षमा मांगने का भी कोई चाहत ना रखना, ये भी सिखाया है। So I praise and thank God, even during these days of pandemic when all of us, और मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ उन दिनों के लिए भी जब ये जो महामारी फैल रही थी। most of us have so many limitations. और हम में से बहुत सारे लोगों को एक नियंत्रण में रहना पड़ रहा था, हम उसके आगे नहीं जा पा रहे थे। And so many hardships. और हमें बहुत सारी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। But when we think of others who are going through more hardships, लेकिन जब हम उन लोगों के विषय में सोचते हैं, हमसे भी कई ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है, we can cry out to God and say, Lord, have mercy on these others. और फिर हम परमेश्वर की ओर पुकार कर कह सकते हैं कि प्रभु इन लोगों पर जो ये परिस्थिति से गुजरते हैं, प्रभु उन पर दया कर, Who are suffering more than me. जो मुझसे भी कई अधिक बढ़कर जो इस चीज़ को सह रहे हैं, More than I am. And help me to be mindful of the needs of others. और मुझसे भी ज़्यादा वो सह रहे हैं, और मुझे सहायता कर कि मैं दूसरों की आवश्यकता के प्रति मैं गंभीर रहूं। Sometimes during these days I think of instances when God visited his people. और मैं ऐसे समयों पर मैंने ये चीज़ों के उदाहरण को सोचा कि जब परमेश्वर ने ऐसे समय में जब अपने लोगों से मुलाकात की, In the Bible. जो बाइबल में हम देखते हैं, वचन में देखते हैं।
and I get comfort from that. और इसके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा शांति और सांत्वना मिलती है। One of those is in Genesis chapter 2, और उसमें से एक है, वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, verses 23 to 25. उसका 23वां वचन से लेकर 25वें वचन तक। We read that the children of Israel were under slavery. और वहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइलियों की संतान जो है वहाँ पर गुलामी में थी। The taskmasters kept increasing their load. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उनके जो स्वामी थे वो उनका जो कार्य था उन पर और ज़्यादा दबाव से उन पर डाल रहे थे, और ज़्यादा उनको बोझ से भर रहे थे। Their burden, and they had to work harder and harder. और उन लोगों को इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति में मजदूरी करनी पड़ रही थी, और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। And there was no sign of any relief for them. और वहाँ पर कोई भी ऐसे आराम का या कोई भी विश्राम के कोई चिन्ह वहाँ पर मौजूद नहीं था। Then we read these wonderful words. और फिर तब हम इस अद्भुत वचन को वहाँ पर पढ़ते हैं। The people of Israel groaned because of their slavery. और वहाँ पर लिखा है कि उनके जो गुलामी के कारण इज़राइलियों के संतान वहाँ पर कहराने लगे और आहें भरने लगे। And cried out for help. और फिर वो चिल्लाने लगे मदद के लिए। Their cry for rescue came from slavery came up to God. और फिर जब वो गुलामी में थे वहाँ उनका रोना जो है, उनका कहराना है, परमेश्वर तक पहुँच गया। That cry came up to God. और वो परमेश्वर तक पहुँचा। God heard their groaning. और परमेश्वर ने उनके कहराने को सुना। And remembered his covenant with Abraham, Isaac and Jacob. और फिर परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी। God saw the people of Israel and God knew. और परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को देखा, और फिर परमेश्वर जानता था परिस्थिति को। That's so wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। God sees his people and God knows. और परमेश्वर अपने लोगों को देखता है और परमेश्वर जानता है। That's such a to us. और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सांत्वन देने वाली चीज़ है। When we are under some heavy load. और अगर हम किसी बोझ में दबे हुए हैं, दबाव में है, Are the comforting words which God wants to give us. और ये वो जो सांत्वना देने वाले वचन है He sees disaster. जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, Struggle. और वो हमारे संघर्षों को देखता है। He sees our physical problems, our spiritual need, और वो our longing for victory. और वो हमारी जो शारीरिक जो संघर्ष है उसको देखता है, हमारी आत्मिक ज़रूरतों को जानता है, और हमारी जो भी आवश्यकता है सारी बातों को परमेश्वर जानता है। In so many areas. बहुत सारे क्षेत्रों में। Sometimes we have to cope with difficult children. और कभी कभी हमें बहुत मुश्किल बच्चों के साथ सामना करना पड़ता है जो बहुत कठिन बर्ताव करते हैं। With sickness. बीमारी हो सकती है। Some of us have to deal with aged parents. और हम में से कई लोगों को जो बुजुर्ग माँ बाप है उनके साथ उनके और देखना पड़ता है। Some of us have had to deal with loss in our family, loved ones who have passed away. या फिर हमारे परिवार में जो हमारे प्रियजन हैं उनको हमने खो दिया है, उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। At least we can think of at least one person who may have died of COVID. और हम केवल एक व्यक्ति के विषय में सोच सकते हैं जो कोरोना के कारण मर गया। Just today I heard of a dear friend of ours. और मैंने आज ही हमारे एक भाई के बारे में सुना जिसकी मृत्यु हुई। His son, just a 40-year-old young man. माफ़ कीजिए, वो 40 वर्ष का जो उसका बेटा था जो बहुत जवान था, 40 वर्ष का, उसकी मृत्यु हुई। COVID. और उसकी मृत्यु कोविड के कारण हुई। His wife and 2 small children. और उसने पीछे अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को भी पीछे छोड़कर वो चला गया। And this also is the time God has appointed for his visitation for us. और ये जो समय है ये भी परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है जिसमें परमेश्वर आकर हमसे मुलाकात कर सके। We can cry out to him and say, Lord, in my struggle and my weakness, which I cannot
describe to anyone. और इस परमेश्वर से हम इस तरह से पुकार कर कह सकते हैं, इन मेरे संघर्षों में, इन परिस्थितियों में, इन सारे बोझ के समय मैं किसी को जो वर्णन भी नहीं कर सकती, मैं आपकी ओर पुकार सकती हूँ, cry out to you. मैं आपकी ओर पुकारती हूँ। I thank you for your word, मैं आपके वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ that you can see me कि आप मुझे देख सकते हैं and you know me और आप मुझे जानते हैं and you are there to help me. और आप मौजूद हैं मुझे मदद करने के लिए। This is the time of visitation from you, Lord. और प्रभु ये वो समय है जो आपसे आप हमसे मुलाकात करने वाले, ये वो समय है। Please speak to me. Please strengthen me. और आप मुझसे बात कीजिए और मुझे सामर्थ्य से भर दीजिए, Give me comfort. मुझे सांत्वना दीजिए Give me strength to go through these days. और मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि इन दिनों का मैं सामना कर पाऊँ, इससे गुजर पाऊँ। A second instance which comforts me, which reminds me of a visitation from God, is when we read of Jacob. और दूसरा जो विषय है जो मुझे सांत्वना देता है प्रभु की ओर से, जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो याकूब के विषय में है। At the time when he met with God in Peniel. और जब हम देखते हैं कि याकूब के साथ परमेश्वर मुलाकात करता है पनियल नाम की जगह पर। He was running away from his until then Jacob was leading a selfish life. लेकिन वो अपने जो ससुर से भाग रहा था, लेकिन तब तक भी कि वो एक स्वार्थी जीवन को जी रहा था याकूब। And he was so manipulating. और वो बहुत ज़्यादा धोखेधड़ी करने वाला व्यक्ति था। He got whatever he wanted. और जो उसको चाहिए था वो उसको पा लेता था। By his own cleverness and shrewdness. और वो अपने ही चतुराई से, बुद्धिमत्ता से वो चीज़ों को पा लेता था। He managed to get lot of wealth from his uncle and father-in-law. और वो अपने जो उसके मामा है और उसके जो ससुर है, उनसे बहुत सारा धन प्राप्त करने के लिए उसने की। He got 2 wives and lots of children. और उसे 2 पत्नियां मिली और बहुत सारे बच्चे भी मिले। And he wanted to get away from his tyrant father-in-law. और वो अपने एक तानाशाह ससुर से भागना चाहता था, दूर होना चाहता था। And uncle. और अपने जो उसके मामा भी थे। And he was escaping from them. और वो उनसे भाग रहा था। But then he came to a time when he realized ahead of him was his dreaded brother who wanted to kill him. लेकिन उसने इस बात का एहसास किया जब वो भाग रहा था कि उसके आगे उसका भाई भयानक रूप से, उसका जो भाई है वो इंतज़ार कर रहा है उसको मारने के लिए। He was in a fix. और वो बहुत घबराहट में था। And that was the time of visitation for him. और वो समय था याकूब के लिए, तब परमेश्वर और उसके मेल मिलाप का मुलाकात का समय था। God met with him at और परमेश्वर उससे मिला a place called Peniel. और परमेश्वर पीनियल नाम की जगह पर उससे मिला। He was struggling, but God overpowered him. और वो बहुत संघर्ष कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दुगने सामर्थ्य से उसको भर दिया। And broke him. और लेकिन परमेश्वर ने उसको तोड़ा वहाँ पर। And after that everybody knew that Jacob had met with God. और उसके बाद हर कोई जानने लगा कि याकूब जो है वो परमेश्वर से मिला। Because he was limping. क्योंकि वो लंगड़ रहा था। Whoever saw him said, there's something different about the strong man. और जो कोई उसको देखता था वो समझ जाता था कि इस मजबूत इंसान के साथ कुछ तो हुआ है कि ये ऐसा कर रहा है। He suddenly becomes so weak. और वो अचानक से बहुत कमज़ोर हो गया। He's having to lean on a stick, on a staff. और फिर वो बाद में अपनी छड़ी पर निर्भर होने लगा, छड़ी के सहारे से जी रहा था। But we read that after that encounter, the sun rose. लेकिन हम देखते हैं उस मुलाकात के बाद परमेश्वर के साथ मानो सूर्य उदय हो गया है। The sun was shining on his face. और जो सूर्य उसके चेहरे पर बहुत चमक रहा है। There was a shining and
an appearance which God gave him, और फिर परमेश्वर ने उसे एक चमक दी और चमकने वाला चेहरा दिया, which people knew that जो लोगों ने पहचाना he had met with God, कि ये पहचाना कि वो परमेश्वर से मिला, and God blessed him there. और फिर परमेश्वर ने उसे आशीष किया। It was a breaking experience, but it was a blessed experience. और ये टूटने वाला एक अनुभव था, लेकिन ये बहुत ही धन्य अनुभव था। That shining appearance must have been with him, और वो जो चमकने वाला जो चेहरा था उसके साथ रहा होगा, लेकिन and the limp which he had must have reminded him. लेकिन वो जो उसके जो लंगड़ने का जो उसकी पसली जो लंगड़ने जो उसको तकलीफ हुई थी, अपंग हुआ था, वो उसको याद दिलाता होगा। I am no more the strong Jacob I used to be. और मैं अब के बाद मैं वो जो मजबूत जो याकूब था, मैं अब वो नहीं रहा। The manipulating Jacob एक धोखेबाजी करने वाला याकूब I used to be. जो मैं हुआ करता था, I am a weak person, अब मैं एक कमज़ोर निर्बल व्यक्ति हूँ। but God has met with me लेकिन परमेश्वर मुझसे मिला and He has blessed with me. और उसने मुझे आशीष दी, That was His comfort. और ये उसकी सांत्वना थी। And sometimes that is the breaking that some of us have had to face. और कई बार हमको भी ऐसे टूटने के अनुभव से गुजरना पड़ता है। You know, sometimes we are such strong sisters, और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मजबूत बहनें होती हैं and we can do things in our own way, and we have a clever way of doing things. और कई बार हम अपने ही रास्ते के द्वारा चीज़ों को करते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा चतुराई होती है चीज़ों को करने के लिए अपने मार्ग में। We can manage our home. और हम अपने घर को अपने हिसाब से चला सकते हैं। We feel our way of doing things is the wisest way. और हम सोचते हैं कि मेरा जो घर चलाने का तरीका और मेरे जो करने के तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी के तरीके हैं। And we know a lot more than others do. और मुझे दूसरे जो लोग करते हैं उनसे कई ज़्यादा बढ़कर मुझे ज़्यादा पता है। And we can manage things on our own. और मैं अपने आप से ही चीज़ों को सही कर सकती हूँ, मुझे आता है चीज़ों को करना। Then God meets with us, and we too need a pineal experience. और तब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है और हमें भी पीनियल जैसे अनुभव की ज़रूरत है, Where God meets with us. जहाँ पर परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। Even though we struggle, यहाँ तक कि हम संघर्ष करते हैं, He overpowers us. और वो हमें सामर्थ देता है, And He breaks us and says, My child, और वो हमें तोड़ देता है और कहता है मेरी बेटी, from now on, depend on me. और अब से आगे तुम मुझ पर निर्भर रहो, I'll be your strength. मैं तुम्हारी सामर्थ बनूंगा। Don't depend on your cleverness or your strength. और तुम अपने सामर्थ पर निर्भर ना रहना और अपनी चतुराई पर, बुद्धि पर निर्भर ना रहना, Your ability to do things या फिर तुम्हारी खुद की क्षमता है जो उस करने की, उस पर भी नहीं, by yourself. जो तुम खुद करते हो खुद के तरीके से। You depend on me. तुम मुझ पर निर्भर रहो I'll strengthen you and I'll uphold you. और मैं तुम्हें सामर्थ प्रदान करूंगा और मैं तुम्हें थामे रहूंगा I'll lead you. और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा I'll hold your hand and I'll lead you. और मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर तुम्हारी अगुवाई करूंगा। You don't have to worry about anything. और हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। What a comfort for us. और ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक सांत्वना देने वाली बात है। If we have and when we have had that pineal experience with God. जब हमें ऐसा एक पनील के समान एक अनुभव हमें भी मिलता है। I praise and thank God for the breaking experiences God allows in our lives. और मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि टूटने वाले अनुभवों को परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है। Sometimes through sickness. कई बार बीमारियों के द्वारा। Sometimes when things don't go our way. और कई बार चीज़ें हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं हो जाती है। Disappointments. या फिर निराशा होती है। Loss. और या कुछ हम नुकसान का सामना करते हैं। Whatever it is. कुछ भी क्यों ना हो। Misunderstanding from people. या लोगों के द्वारा गलतफहमी हो सकती है। Even our loved ones don't understand us. और हमारे प्रियजन भी कई बार हमको नहीं समझ पाते हैं। All those things can turn. God can turn to a pineal experience. और ये सारी चीज़ों को परमेश्वर उस अनुभव में पलट सकता है जो पनील का अनुभव था। And can be a day of visitation for us all. और वो दिन हमारे लिए भी मुलाकात का दिन बन सकता है। So, praise and thank God for that. प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो इसके लिए।
And a third example और तीसरा जो उदाहरण है वो ये है when of God's visitation जो परमेश्वर की मुलाकात का है, is for a time when God reached out to a widow और जब एक समय था जब परमेश्वर एक विधवा से मिला called Naomi. और वो विधवा का नाम है नाओमी। Naomi and her husband, they left the land, they left Bethlehem at the time of famine, and और नाओमी और उसका पति जो वो उन्होंने बेतलेहम को छोड़ दिया जब वहाँ पर अकाल आया था, they went to the region of the Moabites, and और वो मोआब के स्थान पर वो गए they lived there और वहाँ पर वो रहने लगे with the 2 sons. 2 बेटों के साथ। And then her husband died. और फिर अचानक से उसके पति की मृत्यु हो जाती है She was left a widow. और फिर वो एक विधवा स्त्री रह जाती है। The 2 sons married Moabite girls. That must have been a different experience for her to accept. और उनके दोनों बेटों ने एक मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिया था, क्योंकि और ये जो अनुभव है उसके लिए नाओमी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहा होगा, अलग रहा होगा। 2 girls from a different culture, different background, और ऐसी 2 लड़कियों से विवाह करके वो आई है जो दूसरे संस्कृति की और दूसरे पृष्ठभूमि की, even different religion. और यहाँ तक कि दूसरे धर्म की। And she worshipped the one true God. और वो नाओमी जो एक खुद सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाली, To accept those 2 girls must have been a breaking experience for और ये 2 लड़कियों को, ये 2 बहुओं को अपनाना उसके लिए बहुत ही टूटने वाला अनुभव हुआ होगा। her. But she accepted them. लेकिन उसने फिर भी उनको स्वीकार किया। Then another tragedy, both her sons died. और उसके बाद और भी दुखद घटना ये हुई कि उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। So there were now 3 widows who had to fend for themselves. और अब 3 विधवाएं हैं जिनको अपने आप को खिलाना पड़ेगा, अपने आप को के लिए कुछ करना पड़ेगा। But God had a plan of visitation for them. लेकिन परमेश्वर ने उनसे मुलाकात करने का एक योजना बनाई थी। We read in Ruth 1:6. और रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, Naomi heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people. और मोआब के उस ज़मीन भूमि पर नाओमी ने ये सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों से मुलाकात की है And given them food. और उनको भोजन प्रदान किया है। She didn't have to struggle. She could go back to her home. और वहाँ पर उसे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने घर लौट जा सकती, अपनी भूमि पर लौट सकती है Country, और अपने देश में, and she had hope. और उसके पास एक आशा थी। And we know how the Lord met with her and blessed her. और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नाओमी के साथ मुलाकात की और उसे आशीष दी Through Ruth. रूत के द्वारा। And through Ruth came David and the royal line, and Jesus came. और रूत के द्वारा दाऊद आया और दाऊद के द्वारा कैसे एक राज्य घराना आया into the world और फिर उसके द्वारा यीशु आया। through the line of David. How much God blessed that widow. और कितना उस विधवा को परमेश्वर ने आशीष किया कि दाऊद उसके द्वारा आया, फिर उसके घराने के द्वारा परमेश्वर आया। Those 2 poor widows. और वो दो जो गरीब विधवा के द्वारा, That was the day of visitation for them. और उनके लिए वो परमेश्वर के द्वारा मुलाकात का दिन था। Thank God, even if whatever helpless state we are in. और परमेश्वर का धन्यवाद, कितने भी असहाय अवस्था में हम क्यों ना हो, And we are alone. और अगर हम अकेले हो, We don't have to feel that we are alone. हमें ऐसा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अकेले हैं। Jesus said about helpless widows, how God is the God of widows and orphans. और यीशु ने असहाय विधवाओं के विषय में कहा कि कैसे परमेश्वर जो है वो अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर है। And how, and even an unjust judge would help a widow. He used those parables. और यीशु ने वहाँ पर दृष्टांतों को इस्तेमाल किया कि कैसे अगर एक अधर्मी व्यक्ति भी विधवा पर न्याय कर सकता है तो परमेश्वर कितना महान है। To teach us that in our time of helplessness, और हमें ये सिखाने के लिए कि जब हमारा असहाय होने का एक अनुभव होता है, God meets with us तब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है and visit with us. और हमसे मिलता है।
Another example I can think of in our generation और हमारे जो इस वंश में इस समय में एक और उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, is Amy Carmichael, who came to India. जो एमी करमाइकल जो भारत में आई थी. She did wonderful things in rescuing hundreds of girls. और उसने बहुत सारे अद्भुत चीज़ों को किया. 100 से भी ज़्यादा लड़कियों को उसने बचाया, Baby girls छोटी छोटी लड़कियों को, from unfortunate lives. और उसने दुर्भाग्य पूर्ण जीवनों से, बुरे जीवनों से उन्हें बचाया. Of prostitution perhaps. और शायद वो जो वैश्यागमन वहाँ चल रहा था उन चीज़ों से भी उसने उनको बचाया. And poverty definitely. और निश्चित तौर पर उस समय गरीबी भी थी, गरीबी से भी बचाया. And she rescued them और उसने उनको बचाया and made a home for them and gave them a happy home. और उनके लिए घर बनाया और अच्छा ऐसा घर प्रदान किया जो बहुत ही खुशहाल घर था. And she used to call these girls stars, clusters of stars she called them. और वो उनको ऐसे बुलाती थी जैसे तारों का एक समूह, ऐसे उन लड़कियों को बुलाती थी, पुकारती थी. And she had such joy in rescuing those girls. और उसको कितना आनंद आया कि जो उसने उन लड़कियों को छुड़ा कर लाया. But even for her there was a day of visitation. लेकिन यहाँ तक कि उसके लिए भी एक मुलाकात का दिन ठहराया गया था. Many of us don't know that she had an accident and she fell down. और हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है उसके साथ एक दुर्घटना हुई और वो नीचे गिर गई. And she became a cripple and she couldn't और फिर वो अपंग हो गई और फिर उसके बाद वो चल नहीं सकती थी. walk after that. She had to be in bed. और फिर उसको हमेशा बिस्तर पर रहना पड़ता था. What a tragedy for a woman who had such a useful life. और ये कितनी दुखद घटना है ऐसी स्त्री के लिए जिसको बहुत इस्तेमाल किया गया था परमेश्वर के द्वारा. Blessing so many little girls. कितने सारी छोटी छोटी लड़कियों को उसने आशीष दिया था. We think, is that the end of her life? और हम ऐसा सोच सकते क्या ये उसके जीवन का अंत था? No, I think it was the beginning. नहीं, मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत थी. It was her day of visitation. वो उसका दिन था परमेश्वर के द्वारा उससे मुलाकात करने का. Because from that bed, sick bed, और क्योंकि उस बीमार बिस्तर से, from that crippled days, those days, और जब वो अपंग थी उन दिनों में, she wrote so many poems which have blessed us. और उसने इतनी सारी कविताएं लिखी जो हमने उसके द्वारा आशीष पाई है. And blessed many people. और बहुत सारे लोगों को उसके द्वारा आशीष मिली है. Throughout the world. पूरे दुनिया में. And her books have been more of a blessing. और उसके किताबें तो और भी अधिक आशीष का कारण बनी है. I had the privilege of studying with a couple of girls who were brought up in that fellowship. और मुझे ये सौभाग्य मिला कि उस जो संगति में जो लड़कियां थी वहाँ पर रही थी उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला. And they are such precious gems. और वो बहुत ही बहुमूल्य रत्न के समान थी वो लड़कियाँ. Who love the Lord. जो परमेश्वर से प्रेम करती थी. So we praise and thank God for her life also and in her life also. और मैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ उसके जीवन के लिए. और उसके जीवन में भी there was that day of visitation. जो मुलाकात का दिन ठहराया गया था. Though it was a sad time. यहाँ तक कि वो एक दुखद समय था. It was a day of visitation. लेकिन वो मुलाकात का दिन था for her. उसके लिए. I also came to know of a very dear and beloved brother in Kerala in India. और मैं एक बहुत ही प्रिय भाई के बारे में मैंने सुना जो केरला में रहता है भारत में. He was not a Christian. और वो मसीह नहीं था भाई. But as a newly married man. लेकिन वो एक नया उसका विवाह हुआ था. He had a bad accident and he became a paraplegic. और फिर उसके बाद उसकी बहुत गंभीर उसकी दुर्घटना हुई और उसके बाद उसको कुछ लकवे जैसा समस्या हो गई. He got paralyzed from his waist down. और पूरे हाथों से लेकर पैरों तक पूरी तरह से वो अपंग लकवाग्रस्त मनुष्य हो गया.
And he thought that was the end of his life. और उसने सोचा कि ये मेरे जीवन का अंत है। All his relatives forsook him. और उसके सारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसको त्याग दिया। And thought he's going to die anyway. और उन्होंने सोचा कि अब तो ये निश्चित रूप से मरने वाला है। So they forsook him. इसलिए उन्होंने उसको त्याग दिया। His wife was expecting a baby. और उसकी पत्नी को एक बच्चा होने वाला था उस समय। And her family came and took her away. लेकिन उस लड़की के परिवार ने, उसकी पत्नी के परिवार ने आकर उसको लेकर चले गए अपने घर। Because they couldn't bear to see her crying and crying. क्योंकि वो लोग उसको वहाँ पर केवल रोते हुए नहीं देख सकते थे। And there he was all alone in that room. और वहाँ पर वो अकेला उस कमरे के अंदर अकेला ही था, कोई नहीं था उसके साथ। Waiting for somebody to come and even turn him over in the bed or supply some food. और वो वहाँ पर कमरे में रहकर इंतज़ार करता था कि कोई आए और उसको यहाँ वहाँ घुमाए और कुछ जो बिस्तर से इधर उधर मोड़ दे, या तो कोई आकर उसे खाना खिलाए, वो इंतज़ार करता था। And he had a vision of Jesus. लेकिन उस समय उसको एक यीशु के द्वारा दर्शन प्राप्त हुआ। And Jesus met with him. और यीशु उससे मिला। That was his day of visitation. और वो उसका दिन था मुलाकात का। If you see him now, अगर अब तो आप उसको देखो, उस भाई को देखोगे, you'd see what a glorious countenance he has, that joy of the Lord. और आप कहोगे कि कितना महिमामय चेहरा उसका है, और चेहरा उसका आपको दिखाई पड़ता है, और कितना आनंदी वो भाई है। अब His wife came back and she also met with the Lord. और उसकी पत्नी लौट आई घर पर, और फिर वो भी परमेश्वर से मिली। And they both became माफ़ कीजिए, परमेश्वर उससे मिला, और फिर वो दोनों जन a couple, and now they have a son who's got a job. और वो लोग दोनों प्रभु में आए, और फिर उनका बेटा, उसे नौकरी मिली। All three of them have started a home to help people. और फिर वो तीनों जनों ने मिलकर एक घर शुरू किया दूसरों को मदद करने के लिए, Crippled people. They जो अपंग है उनके लिए। have started a home where such crippled people can come and get help. और उन्होंने ऐसा एक घर शुरू किया जो ऐसे कोई लकवाग्रस्त या अपंग लोग हैं वो आकर उनसे मदद ले सकते हैं, And be taken care of जिनकी देखभाल की जा सकती है in Kerala. जो केरला में है। And he's an example when you see him. और वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जब आप उसको देखोगे। And some people came to, because he became a Christian, came to put him to death. और बहुत लोग उसको मृत्यु के घाट उतारने आए क्योंकि वो एक मसीह बन गया था। He said, you can do what you want with my life. और उसने कहा कि तुम मेरे जीवन के साथ जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। After all, only 6 spans of my life are alive. The rest of my body is dead. So, और फिर उसने कहा कि मेरे शरीर के केवल 6 क्षेत्र ही कार्य करते हैं, वही केवल जिंदा है, बाकी सब तो पहले से ही मरा हुआ है। if you want, you can put me to death. और अगर तुम चाहते हो तो आकर मुझे मृत्यु के घाट उतार सकते हो, I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I know that I'll be with the Lord. मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। And those people were so moved, they left him alone. और फिर वो लोग इतने तरह से ऐसे हो गए, पिघल गए कि वो चले गए वहाँ से। And he still continues that work. और फिर वो व्यक्ति उस कार्य को फिर आगे बढ़ाने लगा, As far as I know, जहाँ तक मैं जानती हूँ serving the Lord. वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। So I praise and thank God for examples like that, living examples. और मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ इस तरह के जीवित उदाहरणों के लिए, who met with God, who had that precious visitation from the Lord. और जो परमेश्वर से मिला और परमेश्वर के द्वारा एक बहुमूल्य एक मुलाकात का दिन उसने देखा और मुलाकात की परमेश्वर ने उससे, And whose lives were changed. और जिसका जीवन ही परिवर्तित हो गया।